वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। देखिए अभी हम आपको पिछले एक्सरसाइज में आपको हमने 4.3 के कुछ सवाल बताए थे। बाकी सवाल जो बचे हुए हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 4.3 और 4.4 मैं इस वीडियो में आपको समाप्त कर दूंगा। तो आपको हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। यानी कि दो वाटर टैप है, आप नल का जिसको टोटी कहते हैं, वो 75/8 घंटे में एक टैंक को फिल कर देता है। द टैप ऑफ लार्जर डायमेंशन 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। यदि दोनों नलकों की अलग अलग बात कही जाए तो छोटा नल का छोटा टैप जितनी देर में टैंक को फिल करता है उससे 10 घंटा कम समय लेता है बड़ा वाला हाउस को फुल करने में। तो आपको बताना है कि दोनों से अलग अलग टैप यदि सेपरेटली खोल दिए जाए तो कितने टाइम लग सकते हैं। तो आप इसको ऐसा करिए कि आप स्मॉलर टैप का जो टाइम है वो x आवर मान लीजिए। लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू फिल द टैंक। लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू fill the टैंक। माना कि छोटा नल x घंटे में टैंक भर देता है। तो क्वेश्चन के शर्त के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन का जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग जो बड़ा वाला है वो x-10 आवर में भर देगा। सो द लार्जर टैप x-10 आवर, बड़ा नल भरता है x-10 आवर में। अब देखिए क्वेश्चन की जो शर्त है वो x आवर में एक टैंक को भरता है, x आवर में। तो अब चलिए मैं एक ऐसा लिखता हूँ या देखता हूँ कि x आवर में एक टैंक फुल कर देता है स्मॉलर टैप। तो एक घंटे में कितना भर सकता है? एक घंटे में 1/x भरेगा। तो अब इसी चीज को हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x आवर में एक टैंक भर जाएगा। उसी तरीके से बड़ा वाला जो है वो x-10 आवर में टैंक को फुल कर देता है। तो 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट भर देगा? तो 1 आवर में 1/x-10, और दोनों मिलके एक घंटे में इतना काम करेगा, जबकि दोनों के द्वारा एक घंटे में 8/75 इतना काम हो रहा है। अब इसी चीज को आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपका अब इसका एलसीएम लेके इसको आप क्रॉस कर देंगे तो ये स्थिति आएगी। फिर एक तरफ ले आइए 8x² माइनस 80x माइनस 150x और प्लस में 750 इक्वल टू 0। देन 8x² माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8×5=13 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब ये आपको मिल गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर देते हैं तो आपको छोटा बड़ा दोनों टैप का टाइमिंग पता चल जाएगा। अब हम आपको चलते लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर और उसके एरिया इसका सम है 468। अब क्वेश्चन है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, उन दोनों एरिया के उन दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसका डिफरेंस है 24 मीटर।
देन आपको फाइंड करना है उस स्क्वायर का साइड क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको दोनों में से कोई सा भी कंडीशन नहीं मालूम है, तो आप मान लीजिए कि उसका जो वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी जो साइड है वो x और y है। तो आप मान लीजिए लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर बी x एंड y। तो कोई ना बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो आप यहाँ पर ये भी शो कर दीजिए कि x ग्रेटर देन y। आप ऐसे शो कर सकते हैं। आप लिखिए हिंदी में, माना कि वर्ग की भुजाएं x तथा y है, x ग्रेटर देन y। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का जो डिफरेंसेज है वो 24 मीटर है। तो आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले आप यहां से शुरू करिए, दोनों के स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका जो सम है वो है 468। ये इक्वेशन आप बना दीजिए फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन के लिए और नेक्स्ट के लिए 4x ये पहले स्क्वायर का पेरीमीटर होगा और 4y ये दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, और इनका डिफरेंसेज 24 है। अब आप 4 कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 6, और y को उस तरफ ले जाइए, देन x इजकल टू 6 प्लस y। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब सेकंड की ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 6 प्लस y इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर दीजिए। x की जगह आप रखेंगे 6 प्लस y, यानी कि y प्लस 6, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजकल टू 468, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। हमने इसको तोड़ दिया a प्लस बी पे, देन y 2y स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 12y माइनस इसको इधर ले आइए 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। सो अब यहाँ आप कॉमन ले लीजिए 2, देन वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, हल हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 4.4 पे चलते हैं। 4.4 है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3-4 आपको इसमें दिए हुए हैं, इनके आपको नेचर बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इफ द रूट रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, और इसका एग्जिस्ट करना है रियल रूट क्या होता है। ठीक है, तो हम पहला सवाल आपको लेकर चलते हैं। जब इसका रियल रूट निकलने लायक होगा तभी आपको निकालना है। जब कोई कंडीशन ऐसा आ जाए कि नो रियल रूट्स होगा, तो वैसी स्थिति में आपको इसका रूट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि रूट डी यानी कि डी ग्रेटर देन 0 और डी स्मॉलर डी इक्वल टू 0, यदि ये दो कंडीशन आता है तो आप इसको किसी भी मेथड से रूट मूल निकाल सकते हैं। तो हम आपको पहले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 5। अब मैं d निकाल के चेक कर लेता हूँ। तो d आप निकालिए, d डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 3 9 माइनस 40 हो जाएगा माइनस का 31।
तो आपने क्या देखा, डी स्मॉलर देन 0 आ रहा है। तो डी यदि स्मॉलर देन है 0 का तो आप कह सकते हैं नो रियल रूट। ऐसे में आपको इस इक्वेशन का कोई भी रूट निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट, हैज नो, अर्थात इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं। यदि इसका कोई रियल रूट्स होता तो हम इसको किसी भी 3 फॉर्मूले में से किसी भी एक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देते। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें के की वैल्यू फाइंड करना है। कब, कंडीशन क्या है, तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक सो दैट दे हैव नो 2 इक्वल रूट्स, यानी कि ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं या होंगे। ऐसे स्थिति में आप के की वैल्यू क्या हो सकती है ये आपको फाइंड करना है। तो आपको पता होता है कि जब रियल रूट इसका इक्वल होता है तो आप कहते हैं कि d इक्वल टू 0, यानी इस स्थिति में d जो है वो 0 होना चाहिए। तो अब आप इसका d तक निकालिए और आप इसका k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। सो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता है कि इक्वल रूट है तो d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो b k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, देन 0 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24 आ जाता है ये। अब k को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 24, देन k इक्वल टू रूट अंडर 24। इसको आप चेंज कर दीजिए तो ये निकल जाएगा 2 रूट अंडर 6, यानी k की जगह यहाँ आप 2 रूट अंडर 6 रख देते हैं तो इस इक्वेशन का 2 इक्वल रूट आपको प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth। कह रहा कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना संभव है जिसका लेंथ उसके विड्थ का 2 गुना है और एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया आपको दिया हुआ है और लेंथ और विड्थ के लिए कंडीशन दिया हुआ है। तो लेंथ और विड्थ के कंडीशन के साथ आप इसको मान लीजिए कि लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x, तो उसका लेंथ हो जाएगा 2x। तो आप मान लीजिए कि लेट द width ऑफ गार्डन बी x, देन लेंथ इक्वल टू 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ और विड्थ इन दोनों का मल्टीपल उसके एरिया के बराबर होता है। x इंटू 2x इक्वल टू 800। अब मैं ये मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, देन x इक्वल टू 20। अच्छा, ये मेरा लेंथ 2x था जो 40 निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इसका लेंथ और विड्थ दोनों निकालना संभव है, इसका मतलब है कि इस तरह का हम बगीचा बना सकते हैं। इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन दियर परसेंटेज, और है तो इसका परसेंटेज क्या होगा ये बताना है। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 दोस्तों के एज का जो सम है वो 20 ईयर है। अब क्वेश्चन की शर्त है कि
4 year ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले उसके एज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। क्या ये स्थिति संभव है? तो हम इससे पहले इक्वेशन बना कर देखते हैं यह संभव है कि नहीं। तो आप मान लीजिए कि लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फ्रेंड बी x, देन सेकंड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का एज जोड़ने पे 20 आता है। अब 4 साल पीछे के एज को देखिए, तो 4 years ago, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x माइनस 4, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन की शर्त है कि 4 साल पहले का जो ये उम्र है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 48 आना चाहिए। तो अब आप चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 48, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। देन सारे को उठा कर एक तरफ ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब गो। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20 एंड c की वैल्यू 112, और इसका d निकालिए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, 400 माइनस 448। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर देते हैं तो यह आ जाएगा माइनस का 48। अब आप क्या देख रहे हैं कि d की वैल्यू माइनस में है, यानी d स्मॉलर देन 0। तो जब d की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब है कि इन दोनों का एज निकालना संभव नहीं है। तो अब आप लिख सकते हैं, सो आप ऐसे लिखिए डायरेक्ट, दस द गिवन situation is not possible, is not, अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, ये आपका खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 4 आपका यही समाप्त हो जाता है। अब हम आपको अगले वीडियो में अगला चैप्टर आपके बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार का कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।